ओम शांति। आज 19 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा आज विशेष हम बच्चों को रूहानी यात्रा, याद की यात्रा पर तत्पर रहने के लिए, जो कभी भी इस यात्रा में चलते चलते ठंडे नहीं हो जाना है, सदैव याद की यात्रा पर चलते रहना है और उसके साथ साथ बाबा की सर्विस भी करनी है और निर्विकारी बनने का मंत्र भी पढ़ना है। देहाभिमान में नहीं आना है। आज की बाबा की मुरली बहुत ही धारणा युक्त है। जो बाबा एक और बात कहते, किसी समय पर भगवान हमें आज्ञा दे रही है तो उस आज्ञा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, और जो अवज्ञा करते हैं तो वो जरूर धर्मराज की सजाई खाते हैं। बाबा तो बार बार हम बच्चों को एक ही बात कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो और याद करो, सर्विस करो। आज बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो, क्योंकि सर्विस करते हैं तो सर्विस तो संगठन में ही होती है, तो संगठन में एक दो के भाव स्वभाव होते हैं, तो उन भाव स्वभाव को देख करके हमें सर्विस करनी है। अगर देह अभिमान है तो भाव स्वभाव के टकराव में आएंगे और बाबा की सर्विस को छोड़ देंगे, तो इसमें नुकसान हम बच्चों का ही है। इसलिए बाबा कहता है कि देह अभिमान की जो ग्रहचारी है उसको उतारना है। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। बाबा सेवा और याद दोनों का बैलेंस बता रहे कि ऐसे नहीं सेवा करते सर्विस करते हैं तो याद का ग्राफ नीचे उतर जाता है, और याद करते हैं तो सेवा। इसलिए सेवा भी हो और उसके साथ साथ याद भी हो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत, इस याद की यात्रा को भूलो मत, क्योंकि ये हमारी रूहानी यात्रा है। यहाँ आत्मा यात्रा कर रही है, इसलिए दुनियावी यात्राओं से यह यात्रा बहुत न्यारी निराली है। यात्रा पर ही सारा मदार है, और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है जो जिस्मानी करते हैं,
अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी वह यात्रा नहीं है, और सब मनुष्यों की वह यात्रा है जो यात्रा पर जाकर के फिर वापस इसी दुनिया में आते हैं। हमारी यात्रा कैसी है? हम यात्रा करके फिर वापस इस पुरानी दुनिया में मृत्यु लोक में नहीं आते हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बनते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं है ना। देवी के मंदिर भी अथाह है जहाँ लोग यात्रा करके जाते हैं। वैष्णो देवी है, फिर अम्बा माँ है, तो ऐसी बहुत सारी काली देवी है। सबकी यात्राएं माना सब जगह जाने के लिए मनुष्य यात्रा करते हैं। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है। कौन सा प्रण? बाबा कहता तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है, इसलिए हमारी ये रूहानी यात्रा। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि डुबकी लगाते हैं ना, यात्रा पर जाते हैं, फिर वहां पानी की नदी होती है तो डुबकी लगाते, और न उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते नहीं है। इसलिए समझते हैं पानी के सागर से निकली हुई ये नदियां पावन बनाएगी, इसलिए गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। बाबा कहता है ऐसे कुछ है नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षणभंगुर की यात्राएं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धूरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है, तो ही तो यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अमरनाथ की जय बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंध में पड़ते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं, तो समझते हैं बहुत पाप, तुम एक बार जाकर के गंगा में डुबकी लगाएंगे पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते आत्मा तो विकारों के वशीभूत रोज पाप करती है, तो उसके लिए कौन सा उपाय है? तो रोज तो गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे नहीं। तो यहाँ हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, अर्थात रोज ज्ञान स्नान करने से आत्मा पतित से पावन बनती है। एक दिन ज्ञान सुनने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, रोज स्नान करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर होता है रफ, और वो पानी का, उसको पानी लगता रहता है, तो वो पानी से पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है, ऐसे कहते हैं। तो आत्मा भी रोज बाबा का संग करेगी, रोज ये ज्ञान स्नान करेगी, तो आत्मा भी पत्थर से पारस बन जाती है। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं, तो वो पुण्यात्मा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस दिन
उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, ऐसे तो नहीं होता है ना कि स्पेशल उस दिन स्नान करने जाते उसी दिन गंगा पावन बनाती है। बाकी 365 दिन में से एक दिन बनाती है, 350 दिन नहीं बनाती या 364 दिन नहीं बनाती, ऐसे तो नहीं है ना। फिर नहीं रहती, जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पति पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही, रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं। गंगा जमुना चीज तो वही है, पानी तो वही होगा, जो मेले के टाइम पर पानी होता है वही पानी और दिनों में भी होता है। तो ऐसे नहीं कि वो स्पेशल डे पर ही गंगा पावन बनाएगी बाकी कोई पावन नहीं बनाएगी, ऐसे तो है नहीं। उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं गंगा नदी में, तो कहते सदगति होवे ना इसलिए मुर्दे भी डाल देते हैं, ऊपर तैरते हैं। हरिद्वार में तो देखा हुआ है। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। वो यात्रा की बात बाबा ने सुनाई। वो यात्रा जिस्मानी कैसी होती है, लोगों के अंदर उस यात्रा के लिए मन के अंदर क्या क्या बातें हैं। अब बाबा हम बच्चों को रूहानी यात्रा पर ले आ रहे हैं। बस अब हम जाते हैं घर। उस यात्रा में तो थकान भी होती है, टाइम भी जाता है, मनी भी जाती है, एनर्जी भी जाती है, और यहाँ तो हम बैठे बैठे रूहानी यात्रा कर रहे हैं, और वो भी कहाँ की, परम धाम की। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं, बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है, यह भी जानते हैं। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। यह उनका ही काम है। किसका? बाबा का। कि पुरानी दुनिया को नया बनाना ये बाबा का ही काम है, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हम मनुष्य तो देखते ना कि अभी तक हम कहते हैं हम अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आत्माओं को परिवर्तन करना और दुनिया को परिवर्तन करना ये सिर्फ बाप का ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई बिरला आता है, वो तो को समझाना होगा। आखिरी तुम्हारी ये समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में पढ़ेंगे। देखो साकार बाबा ने आह्वान किया है कि ये ज्ञान जो है ये अखबारों में पढ़ेगा। ऐसा समय आएगा जो अखबार हमारे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे। सीडी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे यह तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गया हुआ है। कयामत अर्थात वापिस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो जरूर सब वापिस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है। पुराना इस दुनिया में कुछ भी रहेगा नहीं, सबका विनाश होगा। जो जो चीजें तमो प्रधान है, पुरानी है, उन सब का विनाश होगा। तो विनाश विकारों का होता है,
आसुरी वृत्तियों का होता है, अवगुणों का होता है, तमो प्रधानता का होता है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। विनाश होने में जितना भी समय शेष है, तो जो रही हुई आत्माएं है, उनको बाबा का संदेश मिलता जाएगा। क्योंकि एक भी आत्मा वंचित नहीं रहनी चाहिए। हर आत्मा को बाबा का परिचय मिलना चाहिए। हर आत्मा अपने बाबा को, अपने पिता को पहचाननी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि बहुतों को समझाने मिलती जाएगी, मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अब बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि प्रदर्शनी मेला भले करो, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। कि सेवा का इतना उमंग उत्साह है, तो जरूर हम सेवा करें, लेकिन सेवा के उमंग उत्साह में इतना ही याद का भी उमंग उत्साह रहे। याद की यात्रा को भूलना नहीं है, क्योंकि सेवा में सफलता पानी है तो याद है। अगर याद नहीं है तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। हम सोचे हम बहुत अच्छी सेवा करें, बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे, बड़े बड़े लोगों को बुलाए, लेकिन इन सबका आधार कौन सा है? बाबा की याद। क्योंकि सेवा करने से पहले जो बाबा भी वर्तमान समय हम सभी बच्चों को बार बार इस सेवा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। मनसा सेवा, मनसा सेवा, वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा, संकल्पों से वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। तो ये सेवा तो हम पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो मनसा वाइब्रेशन फैला करके वो धरनी तैयार करनी है। और उस धरनी के अंदर फिर जब ऐसा मेला या प्रदर्शनी की सेवा करेंगे तो वो फलीभूत होगी। हम सेवा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, लेकिन ना हमारा अमृत वेला होता है, ना हमारा नुमा शाम का योग होता है, ना हम कोई, ना हमारे संकल्प, सेवा के लिए बहुत अच्छे संकल्प चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं याद मिसिंग है। और जहां याद मिसिंग है, तो वो सेवा में जितनी सफलता मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी की आत्माएं उस सेवा से निकलनी चाहिए, उसकी कमी महसूस होती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि सेवा कोई भी करो, कितनी भी बड़ी सेवा करो, लेकिन याद के साथ सेवा हो। सेवा का प्लान प्रोग्राम बनाते हैं, उसके पहले हम याद का प्लान प्रोग्राम बनाए, एक ऐसा ग्रुप बनाए जो ग्रुप तो करे ही सकाश देने की सेवा, लेकिन सबका संगठन का सहयोग उस सर्विस में सफलता दिलाता है। इसलिए बाबा कहता है अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े बूढ़े चलते कैसे चलते हैं,
रुक रुक के चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सांस फूल जाएगी, थक जाएंगे। तो बाबा कहता है हम भी याद की यात्रा में ऐसे चल रहे हैं, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है। कुछ खाया, खाते पीते नहीं और चलना होता है तो कमजोरी फील होती है ना। तो याद की यात्रा में भी ऐसे ढीले ढाले चल रहे हैं, बिल्कुल ठंडे। बाबा का कितना ख्याल चलता है, बच्चे जानते बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है। ख्याल करते करते नींद ही फिट जाती है इनकी। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना, सिर्फ एक बाबा की ड्यूटी थोड़ी ही है, सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी थोड़ी ही है। हम सभी उतने ही, हम सभी बच्चे भी उतने ही जिम्मेवार है जितने ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट हुए हम ब्राह्मण हैं, और जो ब्रह्मा पिता का कार्य वो हम ब्राह्मणों का कार्य। तो बाबा कहता है कि सबको करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, सेवा के प्लान बनाने चाहिए, याद की यात्रा के प्लान बनाने चाहिए, याद की यात्रा पर रहना चाहिए। शुरुआत हम अपने से करें। इस पढ़ाई से हम विश्व, बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। नशा चढ़ाए अपने को कि हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है, न ऑर्डिनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न पढ़ाने वाला ऑर्डिनरी है, न पढ़ने वाला ऑर्डिनरी। पढ़ाने वाला भी निराकार, पढ़ने वाली आत्मा भी निराकार, और इतनी बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और ये पढ़ाई इतनी ऊंचे है जो हम 21 जन्म अर्थात 2500 साल तक प्रारब्ध पाते हैं इस पढ़ाई का। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े है। केकड़े देखा है? वो पानी का जानवर है, इतना छोटा सा होता है, और उसके इतने इतने पांव होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पांव होते हैं। केकड़ा ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता है। तो बाबा कहता है चलन केकड़े जैसी, और केकड़ा डंक भी लगाता है। तो केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं। आत्मा कैसी हो गई है? केकड़े जैसी। तो ऐसी आत्मा को बाबा देवता बनाते हैं। फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है? बाबा तो कितना पुरुषार्थ करते हैं हम बच्चों के लिए। बाबा हम बच्चों को केकड़े से देवता बनाने के लिए कितना हमारे पीछे लगे रहते हैं। मीठे बच्चे कह करके समझाते रहते हैं। बाबा आस लगा के बैठा है कि यही मेरे शहजादे और शहजादियां है, यही मेरे भविष्य के राज दुलारे हैं, यही मेरे देवता बनने वाले बच्चे हैं। तो देखो बाबा हमारे लिए कितनी बड़ी आस लगा के बैठे हैं। तो हम अभी स्वयं को देखें कि बाबा मेरे लिए जितनी ऊंची आश रख करके बैठे हैं, मेरी चलन ऐसी है, मेरी चलन में परिवर्तन आया है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, याद यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे। बाबा और एक बात, बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए। याद से बुद्धि का ताला खुलेगा, पढ़ाई से, विचार सागर मंथन करने से बुद्धि का ताला खुलता है। तो बाबा कहता बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। गोल्डन बुद्धि माना बुद्धि दिव्य बनती जाए। गोल्डन एज में हमारी बुद्धि कैसी होती है?
ऐसी बुद्धि बाबा हमारी बना रहे हैं। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। पारस बुद्धि माना हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना, रहम की भावना, कल्याण की भावना, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण माना भरपूर। मेरे एक एक कर्म से, नैन चैन से, मेरी टोटल पर्सनालिटी से वो खुशी, दिव्यता दिखाई दे। इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाबा कितना निरहंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। यह तो बिल्कुल पति दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं जानते, कोई ज्ञान नहीं है। ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। निकट भविष्य में, तो अभी वो निकट भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, परिवर्तन बहुत स्पीड से, फास्ट गति से इस दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। तो निकट भविष्य में नई दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य जाएगी। मच्छर कैसे भागते, झुंड छोटे छोटे होते, तो आत्माएं भी बिंदु 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 होगी, चमकता बिंदु। सब एक साथ जाएगी अपने घर। आग भड़क रही है, दुनिया में देख रहे, आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना ही बिगड़ते जाते हैं। इस दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी दुनिया बिगड़ती जा रही है। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले, सारा ज्ञान उड़ जाता है। यहाँ तो बहुत अच्छा ऐसे ऐसे करते रहे। बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, बहुत अच्छी पॉइंट बताई बाबा ने। अब जैसे ही यहाँ से बाहर गए, ज्ञान सारा सोडा वाटर। फिर क्या क्या क्यों ऐसा होता है? फिर वो लौकिक बातें बुद्धि में आ जाती कि अभी घर जा करके ये करना है, ये करना है। इसलिए बाहर निकलते हैं तो ज्ञान उड़ जाता है। स्मृति कुछ भी नहीं रहती। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करे। हमारी दादियों ने क्या किया, जब सेवा के फील्ड में निकले तो बाबा की मुरली पढ़ने के बाद, सुनने के बाद
जा करके वो सेवा करते थे और सेवा करके आने के बाद वो मुंह में कुछ डालते थे। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना। कोई अच्छा गुणवान है तो बाबा कहेगा इधर जाओ सेवा के लिए, इधर जाओ। जगह जगह पर बाबा सेवा के लिए भेजेंगे। इसमें बड़े हर्षित रहेंगे क्योंकि सेवा खुशी देती है। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी पाई पैसे की बात में बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है कि फलाने ने ऐसे बोला ना इसलिए अभी मैं सेवा नहीं करूंगा। बाबा कहते ऐसे थोड़ी होता है। पाई पैसे की फालतू बातों के कारण हम अपना भाग्य गवा बैठे। बाबा सेवा दे करके हमारा भाग्य बनाना चाहता है और हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने भाग्य पर लकीर लगा देते हैं। इसलिए अपने भगवान जब मेरा भाग्य बनाने के लिए आए हैं, वो चाहता है मैं आत्मा अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाऊं, तो फिर मैं क्यों उस भाग्य पर लकीर लगाने का काम करूं। मुझे नहीं करना है, जिसको करना है वो भले करे। सेवा किसकी है? बाबा की है। किसने दी है? बाबा ने किसी न किसी को निमित्त बना करके मुझे वो सेवा दी है, क्योंकि बाबा को पता है मेरे अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण है। तो बाबा वो विशेषता और गुण को देख करके मुझे सेवा दे रहे हैं। इसलिए मुझे सर्विस के लिए कभी भी ना नहीं कहना है। बाबा साकार में था ना, तो दादिया कहीं ना कहीं से सेवा करके आती थी बाबा के पास, बाबा से मिलते थे, तो बाबा कईयों को कहता था अच्छा अभी रात की ट्रेन है, सुबह की ट्रेन है, तुमको इस जगह सेवा में जाना है। और कोई कहेगा बाबा मैं तो अभी तो आई हूं, आपसे तो ठीक से मिली भी नहीं हूं, बाबा मैं जाऊंगी लेकिन कल जाऊंगी। बाबा कहता था ठीक है बच्ची। बाबा किसी और को भेज देता था, क्योंकि बाबा चाहता था उस आत्मा का भाग्य बने। अब उसने ना किया, किसको ना कहा? भगवान को ना कहा, भाग्य विधाता को ना कहा। तो बाबा तो किसी न किसी का भाग्य उदय करा लेगा, लेकिन मेरा तो भाग्य का उदय नहीं हुआ ना भगवान के मुख के द्वारा, क्योंकि मैंने मना कर दी। इसलिए बाबा कहता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझे सर्विस में ना नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है कि अच्छा मुझे पता पड़ा इस व्यक्ति के साथ मुझे सेवा करनी है, उसके साथ वो प्रोग्राम में जाना है, या घर में भी कर रहे तो उसके साथ करना है। अब मूड ही आउट, फ्यूज उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है और उसके साथ मुझे सेवा करनी है। तो क्या कहेंगे? मुझे सेवा नहीं करनी, आप मुझे और कोई सेवा दे दो, मुझे ये सेवा नहीं करनी। तो बाबा कहता सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं, सेवा से ही किनारा कर लेंगे। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। अज्ञानी भी ऐसे ही करते हैं, जिससे नहीं बनेगी उस कहेंगे मुझे नहीं करना है। अब मैं ज्ञानी तू आत्मा बन करके मैंने भी यही किया, तो मेरे में और उसमें अंतर क्या रहा?
बाबा तो हमें यहाँ यही सिखाते, आत्मात्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। अब मैंने उसको शरीरधारी देखा इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मैंने सर्विस से किनारा कर लिया। देह अभिमान की ग्रहचर्य आकर बैठती है, इसलिए सर्विस की ना कर देते, किनारा कर लेते। यह है पहले नंबर की बीमारी। कौन सी? देह अभिमान की। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी का मिसाल महावीर हनुमान। महावीर हनुमान को ही महावीर कहते। वो कहाँ बैठता था? जूतियों में जाकर। उसने अपनी जगह कहाँ बनाई थी? राम के चरणों में। तो मुझे भी देह अभिमान को छोड़ देना है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। वाम मार्ग में आए तो वही देवताएं जो निर्विकारी थे वो विकारी बने। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, हम ही विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होगी। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर पार्ट बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती है। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। यह ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते भी है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। 2 कंट्रोवर्सी बातें। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है, वह है आत्माओं का बीज रूप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वह है आत्माओं का पिता, और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है, मन बुद्धि चित्त
आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे, इसमें रोने से क्या होगा। किसी ने शरीर छोड़ दिया तो जाकर के वो दूसरा शरीर लेकर पार्ट बजाएगी। बाबा कहता उसमें रोने से क्या होगा, गया सो गया, फिर थोड़ी ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा। तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रही है दूसरा जन्म लेकर। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं। अब बाबा ने एक और अच्छी बात सुनाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन वाली। ये समझ में आता है, जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। समझ में आया कि यहाँ संगम युग पर जो बाबा का बच्चा बना है और वो बच्चा जैसा आज्ञाकारी होगा तो वो जाकर के अच्छे घर में जन्म लेगा। और दूसरी बात बाबा ने कही, यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, क्योंकि वो इस ज्ञान के संस्कार लेके आत्मा गई है। नंबरवार तो होते हैं ना सब, नहीं बाबा ने फिर कहा नंबरवार तो होते हैं ना। जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। कि कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसके कर्म कैसे है। भले वो बाबा का बच्चा है, अच्छे कर्म किए हैं तो बाबा ने कहा अच्छे घर में जन्म लेगा। लेकिन अगर बाबा के बच्चे हैं लेकिन मेरी बहुत सारी अंदर की कमियां, अंदर ऐसे संस्कार थे जो मैंने परिवर्तन नहीं किए, मेरे कर्म कुछ ऐसे थे जो मैंने किसी को दुख दिया, किसी को हर्ट किया, किसी के पर क्रोध किया, अहंकार दिखाया, तो रॉन्ग कर्म किए मैंने। तो उस रॉन्ग कर्म का ये तो विकर्म तो बने मेरे। तो बाबा ने कहा फिर वो ऐसे घर में जाकर जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं ना। हम अपने कर्मों से समझ सकते हैं कि हम राजा के घर में जन्म लेंगे या प्रजा के पास जन्म लेंगे या दास दासियों के पास जन्म लेंगे, क्या बनेंगे, क्या होगा। वो हर एक अपने कर्मों की फिल्म तो हर एक के सामने आएगी और उस कर्मों की फिल्म के आधार पर हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ कैसा होगा। तो वह खुद ही समझ सकते हैं, फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा विचार सागर मंथन करना है विशाल बुद्धि से, क्योंकि बहुत सारी ये 4-5 लाइन में बाबा ने बहुत सारी सूक्ष्म बातें कर्मों की बताई। तो वो कर्म फिलोसॉफी क्या है, अब चिंतन करें। समझा, बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही है, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी, हो सकता है। अब पापा ने और एक बहुत अच्छी हम आत्माओं में उम्मीद आशाएं भरी
उमंग उत्साह दिया, नशा चढ़ाया कि हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वह कल बहुतों से तीखे चले जाए, कि उसके अंदर ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आ जाए जो उसकी जीवन ही टोटल बदल जाए, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु के ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं। तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। बाबा सजा नहीं देते, धर्मराज देते हैं। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है, क्योंकि उस समय बाबा बाप रूप में नहीं होंगे, उस समय धर्मराज के रूप में होंगे। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। बाबा की वाणी आज की कैसी है? शिक्षा भी है, प्यार भी है, सावधानी भी है। बहुत मना बहुत कुछ बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाबा का ये महावाक्य कि कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। हमने भगवान की अवज्ञा की, भगवान को मना किया, उसकी हम नहीं मानते हैं, तो क्या गति होगी हम सबकी। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो, चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। कौन रोज रोज बैठ करके हमें ये शिक्षा सावधानी देगा? कौन कहेगा रोज? लौकिक पिता भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कहेंगे, उसके बाद वो भी छोड़ देते। और यहाँ बाबा सब बातें रोज समझाते, रोज कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो, बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सर्विस करो, योग की यात्रा करते रहो। कौन सी ऐसी बात है जो बाबा हमें नहीं समझाते? हर बात का ज्ञान, हर बात पर बाबा ने प्रकाश डाला है। तो बाबा कहते चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो जट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को बेहद सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, बुद्धि को बेहद में ले जाना है, सर्विस बेहद की करनी है, हद की नहीं, हद में बुद्धि नहीं लगानी है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना परम धाम में, जो फिर नंबरवार आकर पार्ट बजाते हैं। आएंगे भी नंबरवार ड्रामानुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी है,
सो भी समझते थोड़े ही हैं। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं ये है ही विशियस वर्ल्ड। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापिस चले जाने वाले हैं। यह तो गाया हुआ है। महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, और वो भी प्यार से। एक एक बात आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है, अर्थात जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, वही संपूर्ण और संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। भिखारीपन माना मांगना। बाबा कहते बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। इसलिए चाहिए चाहिए नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। लेने वाले नहीं, देने वाले। देवता। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। मनुष्य कथा सुनने जाते हैं ना, तो वहां जो सुनाते हो क्या कहते? सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। बाबा कहते हैं हमारे वचन कैसे हो? प्राप्ति कराने वाले। आज का स्वमान है, मैं बाप समान। आप बच्चे जहां भी रहते हो, जो भी कर्म क्षेत्र है, आप हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। यही है बाप समान बनना। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से
अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? आज तो बहुत सारी बातें पापा ने बताई है। पहले तो ये मुरली हम बार बार स्टडी करेंगे, क्योंकि बाबा ने बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी है स्वयं के लिए, तैयार करने के लिए, कि कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। सर्विस में बड़ा निग्रहकारी होकर के रहना है। याद की यात्रा को भूलना नहीं है। श्रीमत पर चलना है, चित्रों पर समझाने देनी है। या फिर बाबा ने कहा आपस में कभी भी रूठना नहीं है। याद की यात्रा में ठंडे नहीं होना, याद और सर्विस का बैलेंस रखना है। ग्रहचारी से छूटना है। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। चिंता और तनाव के सारे खत्म सभी के जाल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे।
वह वहाँ बनाते हैं, वह वहाँ बच्चे गाते हैं, वह वहाँ बाबा आपकी कमाल, बिन गाए हम ना रह पाते हैं। वह वहाँ बनाते हैं, वह वहाँ बच्चे गाते हैं, वह वहाँ बाबा आपकी कमाल, बिन गाए हम ना रह पाते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, वरदानों का इस्तेमाल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। खुशहाल रहेंगे, दान करेंगे, माला माल करेंगे।